मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ हमारे चैनल में आपका स्वागत। आज हम सफलता में एक ऐसा बाधक को लेकर के आए हैं जो छिपी हुई बाधा होती है। हमें जब पता चलता है तब तक वह बहुत बिगड़ चुका होता है। फिर उसको संभालना, उस डैमेज कंट्रोल करना और फिर अपनी ग्रोथ को बनाए रखना फिर मित्रों आसान नहीं होता। वह क्या है? न तो उससे आपकी धन से मतलब है, ना आपकी क्वालिटी से, ना आपकी प्रखरता से, ना आपका किस्मत से। आप सब कुछ सही है, आपका विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, पर आपका यदि कोई प्यारा सा दोस्त, कोई आपका सच्चा हितैषी, कोई आपका दोस्त, अपना दोस्त, फ्रेंड्स यदि शत्रु बन जाए, तब हमें तब उतना बुरा लगता है जितना बुरा हमें अपने शत्रु के लिए नहीं लगता। ये बिल्कुल व्यवहारिक बातें और नैतिक बातें और ओरिजिनल बातें बता रहा हूँ मित्र। कोई दुश्मन से हम उतना घृणा नहीं करते, ना कोई दुश्मन से हम इतना दुश्मनी करते हैं, लेकिन यदि कोई मेरा दोस्त मेरा शत्रु बन जाए तब उससे जो मेरे भीतर से घृणा निकलेगा, अंदर से जो मेरे क्रोध निकलेगा, अंदर से जो उससे दुश्मनी निकलेगा, वह इतना ज़बरदस्त और भयानक हो जाता है कि फिर आदमी शत्रु को माफ़ कर सकता है पर अपने मित्र बने शत्रु को कभी माफ़ नहीं कर सकता। इसके कारण से होता क्या है? हम कारण पर जब भी जाते हैं तो हम एक तरफा जाते हैं, एक तरफा जाते हैं तो उसका कुछ परिणाम रहता है, कुछ दुष्परिणाम होते हैं, पर हमारे अंदर की बौखलाहट, हमारे कारोबार, सारा चीज़ प्रभावित होता है। क्योंकि उस मित्र को मेरे हर एक चीज़ पता है, गोपनीय से गोपनीय बातें पता है, जो मेरी माता पिता को नहीं पता, जो मेरे भाई बहन को नहीं पता, जो मेरी पत्नी को नहीं पता, जो मेरे और क्लोज लोग हैं उनको नहीं पता। ये सारी बातें पता होता है किनको? उस दोस्त को पता होता है, फ्रेंड को पता होता है। और इसी कारण तो वह फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड कहलाता है। वो जिगर से जिगर मिल जाता है। दुनिया से लड़ जाते हैं, माता पिता से लड़ जाते हैं अपने फ्रेंड के लिए, भाई बहन लड़ जाते हैं अपने फ्रेंड के लिए, अपने फ्रेंड के लिए वो कभी कभी तो आदमी दुनिया से लड़ जाता है अपने फ्रेंड के लिए। पर जब कोई मित्र शत्रु बन जाता है तब तब क्या होता है? तब आपके हर एक गलती को जानता है, हर एक कर्म को जानता है, अच्छा कर्म को जानता है, दुष्कर्म को जानता है, आपके रणनीति को जानता है, आपकी काबिलियत को भी जानता है, आपकी बुराई को भी जानता है, आपकी कमज़ोर पॉइंट को भी जानता है, आपका प्लस पॉइंट को भी जानता है, आपके दिमाग की सोच को जानता है, आपके सोचने की डिजाइन को जानता है, आपके हैसियत जानता है। सब कुछ जानने के बाद यदि कोई मित्र आपसे शत्रुता कर रहा है तो सीधी सी बात है कि आपको बहुत बड़ी हानि होने वाला है। इतनी बड़ी हानि होने वाला है जिसकी आप अनुमान नहीं कर सकते। तो इसलिए मित्र, जब भी कभी कोई आपका दोस्त शत्रु बन जाए तो सबसे पहले आप अपना आपा मत खोइए। मैं अपने जीवन की अनुभव से आपको बता रहा हूँ। मेरा जब मित्र, क्योंकि मित्र ही हमेशा विश्वासघात करते हैं, शत्रु कभी आपका विश्वासघात कर ही नहीं सकता, क्योंकि शत्रु का तो विश्वास ही नहीं होता। आपके अपने, जिसके ऊपर आपको गहरा विश्वास है, अपने से ज़्यादा विश्वास है, वही तो घात करेगा। तब तो आपको नुकसान होगा, तब तो आप जड़ से हिल जाओगे, तब तो आपकी नेस्तनाबूद हो जाएगा, तब तो आप 100% बर्बाद ही हो जाओगे। इसी को तो विश्वासघात कहते हो ना। यही तो विश्वासघात है। हमने विश्वास किया और उन्होंने हमारे साथ घात कर दिया। शत्रु कभी हमारा नुकसान नहीं कर सकता उतना जितना मेरा मित्र जब शत्रु बन जाता है। तो ऐसी सब परिस्थिति में मित्र क्या करें? मेरे साथ भी हुआ। मुझे संभलने में 3 साल लगा, मुझे समझने में, सोचने में और अपने आप को उस स्टेज में लाने में कि कहीं हमारा ग्रोथ ना रुक जाए। तो सबसे पहला गलती जो हमने किया था वो था अपने जो मुंह बोला मित्र था उसको हमने मित्रता की गद्दी दी, बराबरी का दर्जा दिया। साथ बैठे उठे, खाए पिए, चले फिरे, एक एक कारोबार सिखाया, एक एक रणनीति सिखाई, एक एक चीज़ों को बताया। मेरा पहला गलती था।
और दूसरा गलती ये है कि हमने उसको अपने बिजनेस में करियर पार्टनर बनाया, बिजनेस पार्टनर बनाया, और बनाया ही नहीं, अभी तो बिजनेस का हर दांव पेच सिखाया, हर बुरा भाग बताया, हर चीज़ जो उसको एक मुकम्मल एक शानदार व्यवसायी बनाता है। फ्रेंड को तो फिर उस पर अविश्वास करना क्या, पर वही अमूनन हो जाता है जो इस संसार में होता है। तो सबसे पहले मित्र, यदि आप दो मित्र अच्छे हो, यदि आपकी मित्रता बनाए रखना चाहते हो, तो कभी साथ साथ बिजनेस मत करना, कभी साथ साथ लड़की देखने मत जाना, कभी साथ साथ किसी खुशी के काम में मत जाना, कभी साथ साथ किसी के गम में मत जाना, कभी साथ साथ बड़े निर्णय लेना हो तो मत लेना, क्योंकि आपका मित्र तब तक मित्र है जब तक आपका स्वार्थ नहीं टकरा रहा है। जिस समय आपके स्वार्थ और आपके मित्र का स्वार्थ टकराएगा, तो ये स्वार्थ ही है जो मित्र को शत्रु बनाने के लिए मजबूर कर देता है। हो सकता है कभी अहंकार टकरा जाए, हो सकता है कभी सम्मान टकरा जाए, हो सकता है कभी ऊपर नीचे का बात टकरा जाए, हो सकता है कभी आपका हंसी ठिठोली में बोला गया बात उसे बड़ी चुभ जाए, व्यंग लग जाए और वक्त खोजते रहे। कहा जाता है ना, शत्रु खोजे दांव और मक्खी खोजे घाव। पता नहीं किस क्षण वो मक्खी आपके घाव में बैठेगा और धीरे धीरे आपके घाव को पॉइजनस कर देगा और इतना विषाक्त बना देगा कि आपका अंग सड़ के गल के गिर जाएगा। आपके बचाव का कोई रास्ता नहीं होगा। शत्रु आएगा तलवार लेकर, आप पुरजोर कोशिश करोगे, विरोध करोगे, पूरी मेहनत लगा दोगे, पूरी जी जान लगा दोगे, पूरी प्रतिभा लगा दोगे, हर दांव पेच लगा दोगे ताकि शत्रु जीत ना पाए। लेकिन घाव में बैठा हुआ मक्खी जो मीठा मीठा आपको काट रहा है, आपके घाव में जब मक्खी बैठ जाता है, वो मक्खी इतनी चतुर होता है वो धीरे धीरे घाव को कुरेदता है और आपके घाव को बड़ा सुकून देते रहता है। आपको लगता है हाँ अद्भुत बढ़िया ढंग से घाव को मक्खी कुरेद रहा है, आपको लगता है वो सफाई कर रहा है। नहीं मित्र, वो आपके जिस्म में जहर डाल रहा होता है। तो जब कभी भी आप ऐसा आपका मित्र है, परम हितैषी है, बहुत विश्वासी है, तो भूल कर के भी आप साथ साथ बिजनेस ना करें। यदि बिजनेस करते भी हैं तो उसे अपने नीचे में काम ना ले, रखते हैं तो बराबर का ओहदा दो, बराबर हर चीज़ में बराबर। फिर अपना विचार, अपना ईगो, हर चीज़ को फिर आपको समझौता करना पड़ेगा। आपका सम्मान हर चीज़ में, फिर आप उसको राय रत्ती अपने से नीचे का ओहदा मत दो, बराबर दो, बराबर, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। न 49% न 51%, केवल 50-50%। यदि आप 49-51 करते हैं तो जिधर भी 51 होगा तो 49 वाला किसी न किसी दिन घात कर देगा, क्योंकि उसको 52 बनना है। 51 से उसको एक और बढ़ा लेना है, यानी आपका एक घटाएगा, अपना एक बढ़ाएगा। इसी ऊहापोह में स्वार्थ टकराता है। टकराने के कारण फिर अच्छे अच्छे मित्र फिर शत्रु बन जाते हैं। आपने देखा होगा राजनीति में 2 मित्र थे, एक मित्र की बदौलत एक आदमी सांसद बना, विधायक बना, मंत्री बना, ये बना वो बना। अंत में उस मित्र के कारण ही उस व्यक्ति की या तो हत्या हो गई, या तो हारे गए, या तो उसके घर में तबाही हो गया, या तो कुछ का कुछ हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए जब कभी ऐसा नौबत हो तो ज़रा विचार करना, सोच करना। यदि आप अपने मित्र के साथ बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ी सी 50-50% का जो नियम है उसे लागू रखना। लेकिन अब मित्र शत्रु बन गया है, तब क्या करें? क्योंकि मित्र बना शत्रु आपकी एक एक कमजोरी को जानता है, आपके एक एक उस मार्ग को जानता है कि कहाँ से आपकी हत्या हो सकता है, कहाँ से आपकी मर्डर हो सकता है, कहाँ आपका सम्मान जा सकता है। महाभारत में ऐसा बताया जाता है कि बर्बरी ने कहा कि मैं इस युद्ध को तो मैं एक ही दिन में समाप्त कर दूंगा। और उसने संधान किया कि ये देखो कहाँ कहाँ किसकी मृत्यु है, और उसने देखा, किसी ने देखा कि उसकी पैर के नीचे में उसके मृत्यु के लिए निशान बन चुका है। मतलब बर्बरी को ऐसा कहा जाता है कि ऐसा वरदान था कि किसमें किसकी मृत्यु है और किस जगह पर मृत्यु है और किस परिस्थिति में मृत्यु होगा, वो तमाम चीज़ें उसको ज्ञात हो जाता था। और अपने मंत्र शक्ति से
वो सारी परिस्थितियाँ वो निर्मित करके उस आदमियों, उन इतने हजारों और लाखों आदमियों को तो एक साथ मार सकते थे। ऐसा उसके अंदर में दिव्य गुण पैदा हो गया था। कृष्ण ने देखा अरे मामला बिगड़ जाएगा, तो कृष्ण ने तुरंत तुरंत अपनी शस्त्र निकाला और उसकी गला को अलग करके अलग कर दिया, अलग कर दिया। क्योंकि फिर महाभारत तो होता नहीं, फिर हमको जब महान गीता मिलता नहीं, फिर दुनिया में कोई बचता नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष के आदमी को वो मर जाते, कोई बचता नहीं, तो बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए हमारा जो शत्रु बना हुआ मित्र है वह हमारे हर उस कमजोरी को जानता है जहाँ से हमें वो निस्तनाबूद कर सकता है। इसलिए समझदारी और विवेक यही होता है मित्र, कि आप अपने सांसों को निचले रखो, उबाल मत मारो, क्रोध में मत आओ, गुस्सा में मत आओ। गुस्सा में आकर के आप दूसरा जो और शत्रु रूपी मित्र है, कोई जो शत्रु है जो मित्र के वेश में आने वाला है, क्योंकि उसको मालूम है कि आपका मित्र शत्रु बन चुका है। हो सकता है आपका मित्र जो आज शत्रु बना है किसी दिन मित्र बन जाए, लेकिन जो आपका परमानेंट शत्रु है अब वो उसकी दूसरा चाल शुरू होने वाला है, क्योंकि वो अब आपके किसी दूसरे व्यक्ति को आपके मित्र के रूप में पेश करने वाला है। क्योंकि अभी उसको मालूम है कि आपका जख्म अभी हरा है, अभी आपके घर में आग लगी है, अभी आपकी ज़िंदगी में आग लगी है, अभी आपको सिंपैथी की ज़रूरत है, अभी आपको बात सुनने की ज़रूरत है। आप गाली बकोगे तो किसके सामने, तो कुछ सुनने वाला हो। आप बड़बड़ाओगे तो किसके सामने, तो कुछ सुनने वाला हो। आप दुनिया भर की बातें कहोगे तो हाँ में हाँ मिलाने वाला भी तो कोई चाहिए, जो आपके हर बात को हाँ कहे, आपको हर बात को सही कहे, आपके हर मित्र को घटिया साबित करे, क्योंकि उसमें आपको सुकून मिलने वाला है। आप जितना ज़्यादा अपने मित्र को गाली दोगे उतना आपको सुकून मिलने वाला है, और उतना ही बड़ी शत्रुता होने वाली है। जितना ज़्यादा गाली दोगे उतना ही ज़्यादा इस ब्रह्मांड से आपकी शत्रुता होने वाली है। तो मित्र, ऐसे परिस्थिति में नेचर का एक ही नियम है कि शत्रु कभी मित्र बन जाए 100% भरोसा मत करना, और मित्र कभी शत्रु बन जाए तो 80% से ज़्यादा शत्रुता मत करना। हमेशा 20% मित्रता की गुंजाइश बनाए रखना, क्योंकि वो मित्र है आपका। जिस दिन भी उसकी गलतफहमी दूर होगा वो आके गला लग जाएगा, क्योंकि वो आपका मित्र है। पर शत्रु बना जो मित्र है कभी भी आपके गला लगने से वो छुरा घोंप करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फार्मूला याद रखना मित्र। ऐसे में मैंने अपने जीवन में क्या किया, मैंने अपने सांसों पर ध्यान दिया, मैंने अपने सांसों को स्थिर रखा, मैंने अपने सांसों को रोज प्राणायाम किया, रोज सांसों को प्राकृतिक रूप से रखने की कोशिश की। अंदर से उबाल आता था, गुस्सा आता था, क्रोध आता था, बीपी हाई हो गया, हाइपर टेंशन आ गया, क्या से क्या होने लगा। पूरी ऐसा लग रहा था कि मैं अभी उनकी गला दबा दूं, अभी ये कर दूं, वो कर दूं। सबको ऐसे ही होता है, और एक दूसरे को हम गलत साबित करते रहते हैं। जिसने विश्वासघात किया है वो भी इतने ही मात्रा में उबलते रहता है, वो भी इतने ही मात्रा में मुझे दोषी ठहराता होगा जितना मात्रा मैं उसको दोषी ठहरा रहा हूँ। तो यहाँ क्या है कि दोनों एक दूसरे को बराबर दोषी ठहराते रहते हैं, और तीसरा व्यक्ति हाँ में हाँ कह के लाभ उठाते रहता है। तो आपको अपना पक्ष, जब आपका मित्र शत्रु बन जाए तो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, सांस को स्थिर कर लो। सांसों को आप ठंडी सांस ज़्यादा चलाइए, चंद्र नाड़ी आपका ज़्यादा चले, सूर्य नाड़ी को कमज़ोर कर लो। चंद्र नाड़ी को आप ज़्यादा कीजिए, सूर्य नाड़ी कमज़ोर कर लो। रात में शाम को हो सके तो रोज सुषुम्ना नाड़ी पर थोड़ा ध्यान करो, थोड़े अपने को स्थिर करो, अपने हार्ट बीट को सही रखो, अपने ब्लड प्रेशर सही रखो, और अपनी जो कारोबार है उसकी डिजाइन को चेंज करो। अपनी रणनीति है उस रणनीति की डिजाइन को चेंज करो। आपके जो जितने भी लोग हैं अब उसकी एक मूल्यांकन करें, एक समीक्षा करें। सबके ऊपर आप विश्वास ना करें। हो सकता है कुछ लोग विश्वासघात कर जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी जीवन में विश्वासघात नहीं करते। वो अपने प्राण का भी निछावर कर देते हैं, वो आपके लिए अपनी दिलो जान तक दे देने के लिए तैयार रहते हैं। वो आपके मित्र हो या ना हो, वो आपके अपने होते हैं। वो कोई हो सकता है जिसको आप महत्व नहीं देते हो, वह भी हो सकता है। आपके ऑफिस का एक चपरासी भी हो सकता है जो आपके लिए अपना प्राण दे दे। हो सकता है कि एक फर्राश भी हो जो आपके लिए अपना प्राण दे दे। हो सकता है जिसको कभी
आप कटोरे में जो जिसको डाल देते थे 2 रुपए कभी आता था तो, और बड़े प्रेम से और माई खाना खाए कि नहीं खाए इतना ही जबान दे करके पूछ लेते थे, हो सकता है वो भी अपना आपकी सुरक्षा के लिए अपना प्राण दे दे। इसलिए सबको शंका की निगाह से मत देखना, शंका की निगाह से देखना आपका सबसे बड़ा भूल होगा। इसलिए विश्वास को टूटने ना दें। विश्वास में आप हड़बड़ाहट में कोई गलतियां ना करें, तो सांसों को धीर करें। जैसे जैसे आप अपनी सांसों को बैलेंस रखेंगे, जैसे जैसे आप अपने को समय देंगे और अपनी डिजाइन चेंज करेंगे, अपनी विचार की डिजाइन चेंज करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल की डिजाइन चेंज करेंगे, और जो मित्र ने गलती किया है, आपको लगता है कि उसने गलती किया है, तो सबसे पहला काम तो उसे माफ कर दें, क्योंकि उसकी स्वार्थ टकराया होगा और आपसे लड़ न सका होगा, आपसे वह जीत न सका होगा। इसलिए जो जीत नहीं सकता वो विश्वासघात कर देते हैं, और जो जीत जाता है वो तो हरा देते हैं। तो आप तो उसके ऊपर पहले दया कीजिए कि कितने मजबूरी में वो आपके साथ विश्वासघात किया होगा, कितना उसके जीवन में ऐसा पल आया होगा, कितने हजार बार सोचा होगा कि मैं क्या करूं, जीतूं कि इसको विश्वासघात करूं। जब वो आपसे जीत ना सका तो मजबूरन हुआ उसको विश्वासघात करना पड़ा। मित्र, तो सबसे पहले आप जैसे उसको माफ करोगे और अपने ईश्वर से कहोगे कि मेरे दिल में उनके प्रति जो खराबी आ गया था, हे ईश्वर मुझे भी माफ करें। मित्र, यदि आप सच्चे दिल से अपने ईश्वर से बात रखते हो तो यकीन मानना कि आपका वह बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा वो आपके पास आएगा, अपनी गलतियों की वह माफ़ी भी मांगेगा, और फिर से अपनी वो दोस्ती का दुहाई तो नहीं दे पाएगा, पर वक्त आने पर अपनी दोस्ती की कीमत वो जरूर अदा करेगा। देख लेना, जिंदगी में एक अवसर आता है कि वो अपने दोस्त को के लिए अपनी दोस्ती की कीमत अदा कर देता है। इसलिए सावधान होकर के जीवन जीने, सांसों को बैलेंस करें, अपने मन को स्थिर रखें, और जैसे आप अपने को स्पेस देते हैं, अपनी डिजाइन चेंज करते हैं, अपनी थिंकिंग चेंज करते हैं, अपनी थोड़ी सी अपने ऊपर आप भरोसा के अलग मायने देखते हैं, तो फिर आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं। फिर आपका ग्रोथ कोई रोक नहीं सकता। भले वो आपका मित्र शत्रु बन गया है, भले ही आपको लगता है कि आपका मित्र ग्रोथ रोक देगा, लेकिन आप उससे यदि नहीं उलझते हो, आप उससे झगड़ा नहीं करते हो, आप उसे गाली गलौज नहीं करते हो, आप उसकी ऐसी तैसी करने की कसमें नहीं खाते हो, आप उनके पीछे नहीं पड़ जाते हो, आप अपने काम पर यदि फोकस करते हो, सिर्फ आप अपने काम पर फोकस करते हो, तो मित्र देखना आपका ग्रोथ बाधित होगा ही नहीं। आप अपने अंदर से शत्रुता निकाल दीजिए। जैसे आप शत्रुता निकाल देते हैं तो आपका हिस्से का नुकसान बच जाता है, क्योंकि यदि आप अपने घर में आग लगाओगे तो किसी पड़ोसी का घर जलेगा कि नहीं जलेगा, लेकिन आपका घर जलना तय है। आप यदि क्रोध से जलोगे तो आपका नुकसान होना तय है। आप यदि गाली गलौज करोगे तो आपके ही अपमान होना तय है। इसलिए बुद्धिमता से काम लीजिए, सब्र से काम लीजिए, और कोई ना कोई अपना ही कर्म फल होगा, इस सिद्धांत को मान करके आप अपने को रिलैक्स कर लीजिए। मित्रों देखना आपका ग्रोथ कभी कम नहीं होगा। तो फिर मिलेंगे। कभी किसी रिश्ते में कोई खटास आ जाता है, तब उस रिश्ते को कैसे समझे, इस बाबत कोई हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।